तो ऐसे तमाम सांप जो है वो हैं हिंदुस्तान के बिलों में, और कुछ जो है अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। एक्टिविस्ट के नाम पे वो अपना एजेंडा चलाते हैं। तो ये माँ बेटे दोनों पहले ऐसा कर चुके हैं, और राहुल गांधी तो अब हद से जो आगे जा चुके हैं। भाई और क्या प्रमाण चाहिए एनआईए को, भारत सरकार को? जब उनका ये ट्वीट आ गया है उकसावे वाला जेनजी को लेकर के, और उसके ठीक कुछ दिनों बाद जो है लेह में जो है इस तरह का हिंसक प्रदर्शन होता है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। भारत में जेन जी के नाम पर जो राहुल गांधी प्रयास कर रहे थे उकसाने का, उसमें लगता है वो सफल होते दिख रहे हैं। अब भारत सरकार को इस पर जो है सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि लेह में कल जो हुआ बुधवार को, कैसे वहाँ आगजनी की गई, 4 लोग मारे गए, सीआरपीएफ की गाड़ियां जलाई गई, और ये लगभग पूरा जो ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ वो तमाम उसी तरह से हुआ जैसे श्रीलंका में हुआ था, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, और अभी कुछ दिनों पहले जैसे नेपाल में हुआ था। तो वो उसी लाइन पर जो है वहाँ ये चीज़ें हुई। नहीं तो हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसा संभव ही नहीं है। भाई समस्याएं सब जगह है, हर स्टेट का आदमी, हर स्टेट के पास कुछ न कुछ समस्याएं हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो है जैसा नेपाल में या बांग्लादेश या श्रीलंका में हुआ। हम सब एक दूसरे को जानते हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन जब ये एक साजिश के तहत ये चीज़ें की जाती हैं तब फिर वो अस्वाभाविक नहीं होता है। तो ये सब बिल्कुल किया धरा है, क्योंकि अब जैसी खबरें आ रही हैं कि उन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे साफ लग रहा है कि ये पूरे प्लानिंग का हिस्सा है। और दरअसल इस तरह की चीज़ें प्लानिंग से ही संभव है भारत में। तो ये अब जो है ये साफ दिखता है कि राहुल गांधी जो है अपने प्रयास में सफल हो गए हैं, क्योंकि ये तो वैसे जांच का विषय है, लेकिन अभी जो फिलहाल दिखता है, क्योंकि ये आरोप भी लगे हैं कि ये जो वहाँ का पार्षद है, उसका नाम है, मैं बता रहा हूँ, ये है कांग्रेस के फुत्सोंग स्टेंजिंग सेपांग अपर लेह से पार्षद है, और उसकी जो तस्वीर आई है उसमें हथियार लिए वो भीड़ को लीड करता दिखता है। और इसके अलावा जो मुख्य जो वहाँ एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम से जो जाने जाते हैं, सोनम वांगचुक, उन्हें भी लेकर के जो है बहुत तस्वीरें आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं कि कैसे वो पाकिस्तान जाते रहे। बाद में खबर आई अभी कि भाई उन्होंने वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी है। तो ये इस तरह की बातें अब आनी शुरू हो गई। वैसे सोनम वांगचुक के बारे में बहुत सारे पत्रकारों ने और तमाम जो जिन लोगों की नज़र रहती है, वो मतलब कि ऐसी चीज़ें वो पहले भी कह चुके हैं कि ये आदमी जो है खतरनाक है, इस पर नज़र रखी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार को, भाई देखिए, ये जेन जी के नाम पर ये एक ड्रामा जो है, ये चीज़ दोहरा दी गई, 4 लोग मारे गए वहाँ लेह में। तो भारत सरकार कब जागेगी? और अब तो ये हो चुका। तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें, जैसे कि ये सोनम वांगचुक है, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। पहली बात तो यह है कि एक्टिविस्ट के नाम पे भारत सरकार को शुरू से ही नज़र जो है इन पे बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा 90 के दशक में जो ऐसे ही मेघा पाटकर थी, जिसका हिंदुस्तान भर में धूम था। वो बड़े बांधों के विरोध के नाम पर और इन्वायरमेंट के नाम पर उसका एक जलवा था पूरे हिंदुस्तान में। गुजरात में कैसे मेघा पाटकर ने जो है ये चरस बोया था, तो सबको याद है। तीस्ता सीतलवाड़ आपको याद होगा, वो भी एक एक्टिविस्ट थी, वो भी जो है एनजीओ की एक्टिविस्ट थी। ये उमर खालिद जो है, ये भी जो है स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। और दूसरा शर्जिल इमाम, वो एक्टिविस्ट था जिसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी बिल पे फैसला होना है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज़ें करता रहा है उसमें उसको बिल मिलना जो है निश्चित है। तो ये सारे एक्टिविस्ट पे जो है, एक्टिविस्ट के नाम पे किस तरह से ये लोग देश विरोधी काम करते हैं, तो इस पे भारत सरकार को अब जो है सख्त हो जाना चाहिए, उन पे नज़र रखी जानी चाहिए, और इसके पहले कि वो कोई नुकसान करें उसके पहले उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। आतंकियों पे तो एनआईए की नज़र रहती है, छापे पड़ते हैं। अभी कश्मीर में ही जो है वो जो अध्यापक है, टीचर, वो अरेस्ट हुआ है कल मेरे ख्याल से, जिसने पहलगाम के आतंकवादियों की मदद की थी। तो ऐसे तमाम सांप जो है वो हैं हिंदुस्तान के बिलों में, और कुछ जो है अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। एक्टिविस्ट के नाम पे वो अपना एजेंडा चलाते हैं, और
तो उस पे जो है भारत सरकार को बड़ी सीरियसली से, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन पे जो है, उनको जो है इन पे नज़र रखनी चाहिए। एनआईए को अब इन एक्टिविस्टों पे नज़र रखनी चाहिए। और अब मुझे तो लगता है कि भाई मान लीजिए अगर मैं पत्रकार हूँ या कोई भी पत्रकार, हमारी हमारी ऐसी तस्वीर हो कि हम किसी विदेशी एजेंट से मिल रहे हो, चाइना के एजेंट से मिल रहे हो, ऐसी खबरें हो, तस्वीरें हो, हम वैसे लोगों से जाकर मिल रहे हैं, कोई पत्रकार अगर मिल रहा है या कोई भी आदमी, आम आदमी जो भारत का घोषित दुश्मन है, जैसे जॉर्ज सोरोस, उससे अगर कोई पत्रकार मिल रहा है, तो अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक वो अरेस्ट हो चुका होता, उस पे जो है एनआईए छापे मार चुकी होती और तमाम तरह की चीजें उस पर उसके खिलाफ हो गई होती, वो शक के दायरे में आ जाता, उससे हो सकता है कि हिरासत में ले लिया जाता। लेकिन राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से उनके प्रमाण हैं उनके संबंध के, इसके अलावा और विरोधी शक्तियां जो हैं भारत की, उनसे उनके मिलने की तस्वीरें हैं, खुद चीन के एम्बेसी में छुप छुप कर जाने का प्रमाण है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से उनकी पार्टी का जो है समझौता है, अनुबंध है। तो ये और उसके बाद फिर उनकी उकसाने वाली जो है बातें हैं जनजी को लेकर के, और खुद सोनिया गांधी ने कुछ समय पहले जो है अपने एक लेख में मेरे ख्याल से लोगों को सड़कों पे उतरने का आह्वान किया था किसी चीज के बारे में उनका जो था। तो ये माँ बेटे दोनों पहले ऐसा कर चुके हैं और राहुल गांधी तो अब हद से जो आगे जा चुके हैं। भाई और क्या प्रमाण चाहिए एनआईए को, भारत सरकार को, जब उनका ये ट्वीट आ गया है उकसावे वाला जनजी को लेकर के, और उसके ठीक कुछ दिनों बाद जो है लेह में जो है इस तरह का हिंसक प्रदर्शन होता है, बिना बात इन द सेंस की उनकी समस्याएं थी, वो अभी अनशन पर बैठे हुए थे 10 सितंबर से, वांगचुक जो है सोनम वांगचुक अपने और साथियों के साथ, और 6 अक्टूबर को भारत सरकार से जो है वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, ऑटोनोमस बॉडी जो है लद्दाख डेवलपमेंट ऑटोनोमस जो परिषद है, उससे बात होनी थी 6 अक्टूबर को। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है बीच में ही आप इतने हिंसक हो गए। और अब जैसी खबरें आ रही हैं, मैंने फिर कहा कि ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये प्री प्लान था, और फिर ये कांग्रेस का पार्षद जो है वो हथियार के साथ जो है भीड़ को लीड करता हुआ दिख रहा है। तो ये बातें क्या इंगित करती हैं? ये बातें उस तरफ जाती दिखती हैं कि जन जी के नाम पे, चीजों को एक स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त बनाने के नाम पे ये लोग जो है इस तरह की हिंसक प्रदर्शन को, जेनजी का को दोहराने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो और क्या सबूत चाहिए भारत सरकार को? मेरे ख्याल से कायदे से तो अब तक जो है राहुल गांधी को हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए। वो जो कांग्रेस का पार्षद है वहाँ पर लेह का, उसे अरेस्ट करके उनसे राहुल गांधी के संबंधों के बारे में पूछताछ होनी चाहिए। राहुल गांधी के फ़ोन की जांच होनी चाहिए कि वो अभी हाल के दिनों में क्या उनके फ़ोन जो है इस लेह पार्षद के पास गए थे कि नहीं, या पिछले कई महीने और भी समय पीछे के समय के राहुल गांधी के तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। भाई क्या कोई एलओपी सिर्फ इसलिए माफ़ कर दिया जा सकता है कि वो एलओपी है, एमपी है, जबकि उस जो उसका बैकग्राउंड रहा है वो इस तरह की चीज़ों का रहा है, जॉर्ज सोरोस से उसके संबंध होने के प्रमाण मिले हैं। आम आदमी तो अब तक अंदर हो गया होता अगर कोई किसी पत्रकार के इतने सबूत रहते देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के, तो अब तक वो पत्रकार या आम आदमी से पूछताछ हो गई होती, हिरासत में ले लिया जाता। और ये कल जो हुआ लेह में, ये कोई साधारण बात नहीं है भाई। ये वहाँ लेह तो छोटा है, मतलब कि वहाँ दोहरा दिया गया नेपाल, दोहरा दिया गया श्रीलंका, दोहरा दिया गया बांग्लादेश। ये तो फिर रिप्लिकेट हो सकता है, वो फिर हिंदुस्तान के भारत के किसी भी कोने में ये चीज़ें हो सकती हैं। और इससे ये हो सकता है कि नहीं, ये जनजी का स्वतः स्फूर्त जो है गुस्सा है, आक्रोश है युवाओं का उस नाम पर। तो भारत सरकार को मेरे ख्याल से इसकी जांच करनी चाहिए और राहुल गांधी की भी जांच करनी चाहिए कि क्या इसमें उनकी संलिप्तता है, क्या किसी तरह से इसमें उनका हाथ है। इसका पता लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर हो सकता है और ये बड़ा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।